आज जहां पर स्वतंत्र की टीम है, यहाँ पर आने की एक ख़ास वजह है। आप ये समझ रहे होंगे कि ये चीज़ जो बह रही है, आप इसे नाला समझ रहे होंगे। ये नाला नहीं है। ये क्या है, ये जानने के लिए आप इनसे पूछिएगा। आपका क्या नाम है? शिवानी। शिवानी जी, आप यहाँ पे गार्ड का काम करते हैं? हाँ जी। तो आप जानते हैं ये क्या, कोई लोग कहते हैं ना? ये तो बहुत पुराना दिन से जान रहा हूँ मैं। इसमें कोई नहाता नहीं है, गंदा तो है ही है। ये नहर है, यमुना? यमुना नहर है, मिली हुई है। अच्छा। लेकिन ये बहुत इसमें गंदगी ज़्यादा इसी में है। तो ये कभी साफ वाफ कभी हुई है कि नहीं हुई है? कभी याद है आपको? नहीं, ये तो नहीं बता सकता हूँ। नहीं बता सकते। अच्छा, ये आगे फरीदाबाद हरियाणा तक जाती है? हाँ। और इधर यमुना से मिलती है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसी तरह से गंदगी है। यहाँ पे कहाँ कहाँ के नाले आते हैं, जो दिख रहे हैं सब ये चीज़ें? ये तो सब कॉलोनियों का आ रही है सर, कॉलोनी की आ रही है। तो आप ये सब देख सकते हैं कि ये नहर है। नहर यानी कि यमुना नहर इसे कहा जाता है। ये आगे फरीदाबाद हरियाणा की तरफ टच कर जाती है और ये आगे जाकर इस तरफ, अगर आप कहेंगे शाहनवाज से कहेंगे, दिखाएंगे, ये कालिंदी की तरफ मिल जाती है। कालिंदी वही जहाँ की हमने आपको फुटेज दिखाई थी, जहाँ पर झाग था। आप भी यहीं पे काम करते हैं क्या? मैं न्यू शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे। कभी ये आपने पता है कि ये नाला है कि नहर है, क्या है ये नाला है। नाला है। ये देखिए, नाला कह रहे हैं इसे। ये नहर है ये, क्योंकि ये नाला ही, इनकी भी गलती नहीं है। जो भी नया आदमी आएगा वो इसे नाला ही समझेगा। क्यों विक्रांत साहब? ये बिल्कुल देखने में तो नाला ही लग रहा है और मुझे भी ये लगा था कि नाला है। 2-3 लोगों से हमने पता किया और पूछा, उसके बाद उन्होंने बताया कि ये नाला नहीं बल्कि यमुना नहर है जो आगे फरीदाबाद तक चली जाती है। देखिए, अब यहाँ पर शुरू करते हैं। हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे, उस पुल की तरफ भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये यमुना नहर जिसकी सफाई की बातें हो रही हैं, आने वाले टाइम में बीजेपी के 100 दिन पूरे हो जाएंगे, जहाँ पर कई बातें की जाएंगी, जिसमें एक यमुना नदी को साफ करने की भी बात हो रही थी। कहा गया था कि काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें आई हैं, क्या आई हैं, लेकिन अभी वास्तविकता तो यही दिख रही है कि ये गंदा पानी आपको दिख रहा है जो जाकर नदी के अंदर मिलेगा। इसे यमुना नहर कहते हैं, आगे फरीदाबाद तक चलती है। तो चलिए आगे चलते हैं और वहीं पर भी देखते हैं कि क्या हालत है, कितना कचरा है, कितना गंदगी है। क्योंकि सफाई, स्वच्छता, इन सब पे बहुत बातें हो रही हैं। सफाई करने की बातें की जा रही हैं, स्वच्छता की बातें हो रही हैं। एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें आप देख रहे होंगे स्वतंत्र में हमेशा की रेडी पटरी वालों को हटाया जा रहा है सफाई और स्वच्छता के कारण से। लेकिन जो हकीकत है, जो ज़रूरत है, जो नदी को साफ़ होना है, उसकी हकीकत भी आप देख लीजिए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि और आगे क्या स्थिति है। जो भी स्थिति है आपको स्वतंत्र में हम लोग अभी दिखाते रहेंगे। जैसा कि देखा कि आपने कि आज स्वतंत्र की टीम मदनपुर खादर पर है। जी हाँ, मदनपुर खादर पर हमने आपकी बात कराई थी। जो 2 गार्ड थे, जो यहाँ पर काम चल रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, आप देख सकते हैं। और ये एक नया रास्ता भी बन रहा है साथ में, क्योंकि पहले ये पुराना पुल होता था और इस पुल में एक ही तरफा का है, यानी कि बहुत छोटी सी जगह है, उसी तरफ आना जाना होता था, तो कंजेशन हो जाता था, ट्रैफिक जाम हो जाता था। उसके चलते अब एक नया पुल का निर्माण हो रहा है यहाँ पर ये है, और कुछ ही दिनों में ये शुरू हो जाएगा। शुरू कैसे होगा, इसमें भी एक समस्या है। सामने घर आएंगे, क्या वो घर को फिर डिमोलिशन होगा, उस पर भी एक ख़तरा मंडरा रहा है। क्योंकि यहाँ पर तो पुल बना दिया गया है, आगे चलकर आप देख सकते हैं कि रास्ता बंद है। तो किस तरह से ये सोच के किया गया है, इस पर भी बहुत बातें चल रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप ये पानी देख रहे होंगे कि, और अभी आपको गार्ड साहब ने भी बताया था कि ये कोई नाला नहीं है, ये यमुना नहर है। तो इसी पे जांच करने के लिए हमारे सहयोगी विक्रांत यादव जी भी हमारे साथ हैं। विक्रांत, सरकार की कई योजनाएं आ रही हैं यमुना पे नाव चलाने के लिए, वाटर बोट चलाने के लिए, पर स्थिति तो ये है, आप सांस ले पा रहे हैं यहाँ पे? नहीं ले पा रहे, बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे। इतनी बदबू है कि यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है। और अभी मैं ये एक स्टोरी पढ़ रहा था, ये नवभारत टाइम्स में 2 मार्च 2025 को छपी है, यानी इसी साल 2 मार्च को 1:19 पर ये खबर छपी है। और इसमें लिखा है कि दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, यमुना में फिर से रौनक लौटने वाली है। यमुना नदी पर फेरी बोट चलाई जाएगी जो दिल्ली पर्यटन और पर्यटन विकास निगम मिलकर चलाएंगे। और आप ये देखिए कि इसका जो रूट बताया गया है उसमें ये कहा गया है कि हर रोज
रोज़ ये चलेगी। यहाँ पर जिस तरीके से साबरमती रिवर फ्रंट है उस तरीके से इसे किया जाएगा। और मदनपुर खादर, इस समय देखिए हम लिखा हुआ है वहाँ पर मदनपुर खादर गांव में आपका स्वागत है। तो मदनपुर खादर, फिल्म सिटी, निजामुद्दीन और ITO पर इसके अस्थायी स्टेशन बनाए जाएंगे। तो ये एक बड़ी योजना, इसमें रोपवे और केबल वे लगाने की भी संभावनाएं तलाश की जा रही है। यानी सपने बड़े बड़े दिखाए जा रहे हैं, लेकिन किस तरह से पूरे होंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। और जिस तरीके से यमुना में गंदगी का आलम है, आप देखिए कि यहाँ पर खड़े होकर आप सांस नहीं ले सकते, इतना गंदा इसमें से बदबू आ रही है। और इस नाले के, क्योंकि लोगों के घरों का जो पूरा कचरा है वो पूरी तरीके से इन्हीं में मिलता है, और जिस कारण ये इतनी बदबू यहाँ पर ऐसी है कि आप खड़े नहीं हो सकते। और यही कारण है कि आसपास के लोग, हम जो अंदर अभी बता भी रहे थे कि नाले और नहर, उसमें फ़र्क करना मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। जी हाँ, इस तरह की स्थिति यह देखी जा सकती है। जैसे कि हमने आपको 2 वहाँ पे केस दिखाए। एक बुजुर्ग आदमी था जिसे पता था कि ये नहर है, और एक यंग गार्ड आता है जो इसको नाला समझ रहा होता है। यानी कि आज का यूथ अगर देखेगा तो नाला ही समझेगा, लेकिन नहर है, इसकी सफाई की बातें हो रही हैं और योजनाओं की बातें हो रही हैं। तो ये जो बातें हो रही हैं, 100 दिन जब होंगे सरकार के, तो ये सब बातें रखी जाएंगी कि ये सब। देखिए, यमुना की सफाई तो बड़ा मुद्दा था और सरकार ने अपनी पहली प्रायोरिटी में वो लिखा था। तो हम यही देखना चाहते हैं कि सरकार जब बताएगी कि क्या क्या किया उसने यमुना की सफाई को लेकर, तो देखना दिलचस्प रहेगा। कालिंदी कुंज में हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से वहाँ का बुरा हाल था। केमिकल के कारण वहाँ पर झाग और बाकी चीज़ें जो पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान दिखती थी, उस समय बड़ा मुद्दा बनती थी, मीडिया भी जोर शोर से उठाता था, वो अभी भी बरकरार है। और देखिए, कूड़ा कचरा जो लोगों ने यहाँ पर अपना इसमें फेंका हुआ है वो साफ दिखाई दे रहा है, और बदबू इतनी इस पानी में है कि आप यहाँ पर खड़े होकर सांस नहीं ले सकते। तो ये यमुना के नहरों का, यमुना के आसपास जितने नाले आ रहे हैं, सबका यही हाल है। और बुरी तरीके से गंदगी के कारण ये पूरा पानी यमुना में जिस तरीके से जा रहा है, उसके कारण गंदा और ज़्यादा होता जा रहा है। तो अब तो ट्रिपल इंजन सरकार है, और रेखा जी की अगर बात माने मुख्यमंत्री की, 4 इंजन की सरकार है, और ये गंदगी देख रहे हैं, इनकी तो सफाई हो नहीं रही है। लेकिन हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि सड़क के किनारे जो लीगल लाइसेंस लिए बैठे हैं रेडी पटरी वाले, उनको हटाया जा रहा है। देखिए, रेहड़ी पटरी तो आजकल दिल्ली में एक बड़ा अभियान चल रहा है हैदर साहब, वो हम अपने चैनल पर दिखा भी रहे हैं लोगों से बातचीत करके। पूरी दिल्ली से रेहड़ी पटरी जो वेंडर्स बैठते थे उनको साफ़ किया जा रहा है, और दिल्ली में अनेक जगहों से वेंडर्स को साफ़ किया गया है। बड़े पैमाने पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने के नाम पर उन लोगों को हटाया जा रहा है। और जो रोज़गार जिसकी बात की जाती थी, स्वरोजगार की बात की जाती थी, वो तमाम चीज़ें होते हुए नहीं दिखाई दे रही। अब उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री लोन योजना जो है उसके तहत लोन लिया हुआ है, और उसको प्रचारित भी इस तरह किया गया था कि आपको किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, आसानी से मिल भी रहा था लोगों को। लेकिन अब उनके सामने दूसरी दिक्कत आ गई कि किस तरीके से वहाँ पर तोड़फोड़ चल रही है, तो कैसे वो अपना लोन वापस करेंगे। और यमुना जिसकी हम बात करते हैं, जिसके नालों की स्थिति हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, तो यहाँ पर कूड़ा कचरा जिस तरीके से इसकी हालत है, और यहाँ पर फेरी बोट चलाने की जो बात की जा रही है कि यमुना मदनपुर खादर से शुरू होगी और फेरी बोट चलेगी, तो इस तरीके के दिव्य सपन कब जाकर के पूरे होंगे, इसके बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। बिल्कुल। और विक्रांत, अभी हमने देखा कि दिल्ली में 2 ही दिन बड़ी बारिश हुई है, उसके चलते पूरी दिल्ली भर गई है। वो भी एक कारण है कि देखिए, बड़ा कारण ये है कि आप जिस तरीके से जो कूड़ा कचरा आप देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, ऐसा दिल्ली के हर नाले में फेंक दिया जाता है। कचरा कूड़ा सब वहाँ पर जमा होता रहता है, और नालों की सफाई ना होना, उसमें से गाद ना निकालना एक बड़ा कारण रहता है, जिस कारण वो गंदगी नालों की सफाई नहीं हो पाती। और वही एक कारण बनता है कि पूरी तरीके से जो दिल्ली में जाम की स्थिति बन जाती है हर बार बारिश में। और MCD की एक बड़ी नाकामयाबी ये रहती है, हर साल ये समस्या सामने आती है। लेकिन इस बार चूंकि पहले कहा जा रहा था कि MCD में आम आदमी पार्टी आ गई थी, लेकिन अब तो MCD में भी बीजेपी है, दिल्ली सरकार में भी बीजेपी है। उसके बावजूद अगर नालों की सफाई नहीं हो पाई समय पर, तो कई सवाल जरूर उठेंगे। विक्रांत, एक चीज़ आपने नोट की है कि ये शायद एक नया ब्रिज या पुल बनाया गया होगा, इन लोगों का ये छोटा होगा, पर ये आगे जाकर एकदम बंद हो रहा है। ये देखिए, बिल्कुल ये समझ डिमोलेशन किया जाएगा, किस तरीके से ये घर हटेंगे, टूटेंगे, क्या होगा ये अभी पता चलेगा, क्योंकि वो पुल थोड़ा सकरा है। हाँ। अब ये बड़ा बनाया जा रहा है, शायद कार वगैरह इसमें आसानी से आ जाएंगी, तो लोगों के लिए खतरा तो जरूर बनेगा। जो आसपास के लोग होंगे, कुछ लोग बैठे भी, अगर उनसे वो लोग कुछ बताएं। हालांकि यहाँ पर इस समय लोग कम ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दिन का गर्मी का समय है, लेकिन कैसे जब तक इनकी सफाई नहीं होगी, जब तक पानी की सफाई नहीं होगी, तब तक यमुना मैया में प्राण वापस लौटाना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं कि ये
जो एरिया है आपको बताया गया था खादर का एरिया है, यहाँ पर भी आगे चल के कालिंदी में यमुना मिल ये आपने स्वतंत्र के एक वीडियो में भी देखा होगा। हम देखते हैं कि आप लोग बच्चे यहीं पर रहते हैं सब लोग, तो ये क्या है, नाला है कि नहर है, क्या है? नहर है ये। तो ये कभी साफ देखी गई है तुमने? नहीं, पहले थी, पहले करवाने आते थे यहाँ पे साफ, अब लोग अब हो गई कराते है, नहीं। पहले साफ थी, पहले तो पहले आते भी थे सफा करवाने वाले, अब आते ही नहीं है। अब ये छोटे बच्चे हैं, इन्होंने पर कभी ये तो देखा? देखने में नाला जैसी लग रही है। अब ये इस वजह से लग रही है नाला, क्योंकि ये इसमें गंदगी जमा हो रही है, सबके बाथरूम के पाइप इसमें हुई है, इस वजह से नाला लग रहा है ये। अच्छा, और पहले सफाई होती थी? पहले सफा था पानी पूरा। मट्टी अच्छा। वट्टी सारी गंदगी निकाली जाती थी इसके अंदर से। अच्छा, आप लोगों ने, तुम लोगों ने भी देखी है? यहाँ पे ये हाँ, मट्टी हमारे पूरी पापा फुट पे, और ये सारा एक खेत सा दिख रहा है, ये पूरा साफ होता था। अच्छा, और पहले ये भी कहा जाता था कि यमुना की जो नहर है इसके किनारे लोग नहा भी लेते थे। नहाते थे पहले नीचे, यहाँ पे हाथ हमारे कूद-कूद पापा के नहीं नहाते नहाते थे। थे पहले। अच्छा, यही कपड़े धोते थे पहले अब पूरे। इसमें नहीं जा सकता कोई नहीं, भी। अब कोई अब नहीं तो जा बहुत बदबू भी आ रही है यहाँ बहुत पर। बदबू आती है। हाँ। पहले सारा जंगल साफ होता था। पहले वहाँ पे कपड़े धोते थे, वहाँ दार है। अच्छा, तो हैदर साहब ये यहाँ के युवा है, क्योंकि इन्होंने अपने घरों में सुना होगा कि यहाँ पर पहले नहाते भी थे और नहरों में तैराकी करने लोग बहुत जाते थे, लेकिन अब इस पानी के आसपास खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, आपको सांस लेना मुश्किल है। तो स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी हाँ, तो देखा आपने, ये पुल बना हुआ है, ये पुराना है, मदनपुर खादर का एरिया है। आगे जाकर हो सकता है, जिस तरह से बच्चों ने बताया कि इनके पापा, इनके दादा यहाँ पे इस नहर पे नहाते थे, जो अब एकदम नाले की जैसा प्रतीक दिख रहा है, मतलब कि दिख ही रहा है। हम लोग अभी, हमें 3-4 मिनट ही हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सांस लेना हमारे लिए वाकई मुश्किल हो रहा है। और भी क्या स्थिति है दिल्ली की नहरों की, दिल्ली की गलियों की और दिल्ली के उन आम लोगों की जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आते हैं, आपको स्वतंत्र पर दिखते रहेंगे। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी और विक्रांत यादव को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हम कहेंगे शाहनवाज को कि एक बार सबको ये विजुअल दिखा दें कि सब कहाँ पर हैं, हम लोग कहाँ कहाँ स्वतंत्र की टीम पहुँचती है रिपोर्ट करने के लिए, बताने के लिए, हकीकत बताने के लिए, जो चमचमाती हुई मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई देगी। क्योंकि ये भी 100 दिन पूरे होने वाले हैं बीजेपी सरकार को, वहाँ पर बातें होंगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी और बड़ी बड़ी चीज़ें कही जाएंगी कि क्या क्या हमने कर दिया। लेकिन एक तरफ हमें ये हकीकत ही पता होना चाहिए कि यमुना नहर का पानी काला है, गंदा है, बदबूदार है। आए दिन 2 दिन में बारिश में दिल्ली की हालत देख ली है आपने, ये खाद देख लीजिए, ये कचरा देख लीजिए। इसके कारण हो रहा है कि सफाई शायद नहीं हुई है। अब एमसीडी में भी भाजपा की सरकार है और विधानसभा में भी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या दिल्ली सुधरेगा। जो भी होगा आपको द स्वतंत्र पर बता दिया जाएगा। तो हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।